नहीं, देखिए माननीय राकेश टिकैत साहब किस नीति को लेकर चल रहे हैं मैं उसके विषय में जानता नहीं, तो उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 8 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को चलते हुए, और अब जब ये मानसून सत्र संसद का चल रहा है, सरकार उसी जिद पर अड़ी है कि कानून वापस नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि अब किसानों को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। अभी तक जो दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं, मुझे लगता है कि इसका जो असर पड़ना चाहिए वो असर पड़ा नहीं है। ये यूं कहें कि सरकार जिस तरह से घुटनों पर आए वो रणनीति अभी अपनाई नहीं गई, उस तरह से शायद आंदोलन अभी हुआ नहीं है। तो हमको इस आंदोलन को कुछ नया स्वरूप प्रदान करना चाहिए, इसकी रणनीति हमें बदलनी चाहिए। मेरे विचार में 2 तरीके हैं जिसको मैं मानता हूं कि किसानों को यह रणनीति अपनानी चाहिए। 2 तरीके, दोनों आपको बताता हूं। नंबर 1, पूरी तरह से चारों तरफ से दिल्ली को जाम कर देना चाहिए और दिल्ली तक किसी भी तरह की आवाजाही, किसी भी सामान की आवाजाही पूरी तरह से बंद करनी चाहिए। एक तो मैं ही मानता हूं कि यह एक रणनीति होनी चाहिए कि अगर सरकार ने इतनी जिद ही ठान रखी है तो किसानों को यह एहसास सरकार को करा देना चाहिए कि भाई हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, संघर्ष करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को रख सकते हैं और सरकार को झुका सकते हैं। तो एक तो यह तरीका है कि जो अभी तक रास्ते दिल्ली के चारों तरफ के खुले सबको बंद किया जाए, सारे किसानों का, पूरे देश भर से किसानों का आह्वान किया जाए। इतनी बड़ी संख्या देश में किसानों की है, 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं। अब ये तो केवल मतलब किसानों की संख्या और इनके परिवार मिला लीजिए 50 करोड़ के आसपास किसान बैठते हैं। तो मैं ये मानता हूं एक रणनीति ये हो सकती है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हां, संसद के सामने किसानों ने अपनी संसद लगा रखी है, लेकिन उससे मिल क्या रहा, हासिल क्या हो रहा। और दूसरा यह होना चाहिए कि जब सरकार ने यह सोच रखा है कि वो किसी भी हालत में यह कानून वापस नहीं लेगी, तो फिर मैं बार बार पहले ही दिन से किसान मंच से बात कहता रहा हूं कि फिर आप सरकार को उखाड़ के फेंकें, क्योंकि इस देश की समस्याओं का, चाहे वो किसानों की हो, चाहे मजदूरों की हो, किसी की भी हो, उनकी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब बीजेपी को इस देश से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और 2022 उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं मानता हूं कि एक टर्निंग पॉइंट है। 2022 इस उत्तर प्रदेश की नहीं है, देश की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट है। तो राजनीतिक गतिविधि को बढ़ाते हुए इस देश के किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं, अब बहुत तरीके से सोचना चाहिए और राजनीति में दखल बहुत मजबूती से देना चाहिए। लेकिन सर माफी चाहता हूं सर, मैं बीच में टोक रहा हूं सर। सवाल यहाँ पर सर ये है कि आपकी बातों सर ये लग रहा है कि आने वाले चुनाव में जो है किसानों का एक अहम रोल रहने वाला है। लेकिन सर किसी निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक जो है बताई जा रही है कि किसानों का जो है सन 2022 के चुनाव में जो है फर्क उतना नहीं पड़ने वाला है जितना कि लोग देख रहे हैं। बहुत आम ना के बराबर फर्क पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा कि भाई किसानों का फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से किसानों का फर्क पड़ेगा। आप देख लीजिए 2 राज्य तो बिल्कुल साफ ही हो गए हैं, पंजाब और हरियाणा। और आप विश्वास करिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सुपड़ा साफ होगा। हां, मैं किसानों को यह बताना चाहता हूं कि उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। इस तरफ ध्यान देंगे तभी कोई बात बनेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, किसान कह रहे हैं कि भाई हम इसमें बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। आप देख रहे हैं, आप रोज रिकॉर्ड करते हैं वो सारी चीजें। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं तो आप अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं? किसान अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं? किसानों को पार्टी बना के मैदान में आना चाहिए। और अगर वो पार्टी बना के मैदान में नहीं आ रहे हैं तो फिर ऐसी किसी पार्टी को उन्हें सहयोग और साथ देना चाहिए जो उनकी बात को रख सके, जो उनके लिए लड़ाई लड़ सके। ऐसी किसी पार्टी को देना चाहिए। अगर इसमें दखलंदाजी मजबूती से किसानों ने नहीं दी 2022 के चुनाव में तो कुछ बदलने वाला नहीं। इसको जरा ये भी सोचें, किसानों को कई बार हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है कि नहीं राजनीति नहीं। मैं ये सवाल मेरे दिमाग में है क्योंकि मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, किसान भाई हैं और मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा हूं। तो मेरा मानना यह है कि ये जो स्थिति है
कि भाई हम राजनीति से नहीं। देखिए हम लोग पंजाब वहां पे जाके पश्चिम बंगाल में जाके हमने बीजेपी के खिलाफ में प्रचार किया। जब हम प्रचार कर रहे हैं तो हम राजनीति ही कर रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा उसमें भी बीजेपी को हराने के लिए बात कही जा रही है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार की बात की जा रही है। तो जब उस चुनाव प्रचार में आप लेंगे तब भी आप राजनीति करेंगे। राजनीति करना बुरा नहीं है। और ये जो सारी चीजें हैं, आपकी लड़ाई किससे है? लड़ाई किससे आपकी? प्रधानमंत्री से, बीजेपी से। ये क्या है? राजनीति। तो राजनीति से अगर लड़ाई है, राजनीतिक स्तर से, राजनीतिक तरीके से लड़ी जाए, उसी तरह से जो है उनको जो है जवाब दिया जाए, इसमें बुरा क्या है? दूसरी बात, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर ये मेरे किसान भाई समझे, उन तक ये बात पहुंचे, तो मैं समझता हूं कि मेरी बात कहने का कोई मतलब रहेगा। देखिए आप कह रहे हैं राजनीति में भाग नहीं लेंगे, एक पल को जरा सोचिए। पंजाब में बहुत बड़ी संख्या है आपकी, इधर उत्तर प्रदेश में है। पंजाब में और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले। ये मानिए कि पंजाब में अगर आपकी सरकार आ गई, यानी कि किसानों की सरकार आ गई, किसानों की अगर सरकार आ जाती है, या उस पार्टी की, अगर आप नहीं राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं तो जिस पार्टी को आप समर्थन हैं, ऐसी उस पार्टी की जो ईमानदारी से कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चले, आपके खड़ी हो, उस पार्टी की सरकार आ जाती है, तो आपको कितना लाभ होगा? जरा एक पल सोचिए। आप आज आप अकेले हैं, अमरिंदर सिंह की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, वो आपका साथ नहीं दे रही, और आप बार बार उसको कहते भी हैं कि अगर सरकार ने ये नहीं किया तो हम अमरिंदर सिंह की, कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी बात करेंगे। तो आप अभी तो ये बात करें, कल अगर सरकार आपकी हो तो कितनी बड़ी ताकत आपके साथ में हो जाएगी। यानी जो आप आज आंदोलन कर रहे हैं, कल सरकार की भी ताकत होगी तो कितने संसाधन, कितनी होगी, आपका आंदोलन कितना मजबूत हो जाएगा, आप कितने देर तक, कितनी मजबूती से आंदोलन कर सकेंगे। ठीक इसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आ जाए, यानी कि किसानों की सरकार आ जाए, या उस पार्टी की सरकार आ जाए जिसको आप सपोर्ट करें, जिसको आप मानते हैं कि ये पार्टी जो है, चाहे नई पार्टी हो, कि भाई ये पार्टी जो है ये हमारी बात लड़ेगी, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी, आप उसको सपोर्ट करें। अगर यहां किसानों की सरकार आ जाए तो आपकी ताकत कितनी गुना हो जाएगी? एक और एक दो, ये दो राज्य, और उत्तराखंड में भी, अगर इन 2-3 राज्यों में आपकी मेहनत से किसानों की जो सरकार अगर आ जाए तो आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी, आप केंद्र सरकार से कितनी मजबूती के साथ लड़ सकोगे, और फिर कितना समय तक, कितने संसाधन हो जाएंगे, यह भी किसानों को सोचना जरूरी है। केवल यह कह देने से कि हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, मैं नहीं समझता कि ये कोई एक बहुत ही समझदारी वाला एक वक्तव्य है। हमें इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक स्तर पर, राजनीति के माध्यम से ही हमें ये लड़ाई लड़नी होगी और जीतनी होगी, और सरकार को घुटनों पर लाना होगा। सर आपकी बातों को और बयानों को सुनने के बाद एक चीज साफ जाहिर हो रहा है कि किसानों का जो आंदोलन है वो आंदोलन कम राजनीति से है। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत बात है। ये सारी चीजें जो है ये मतलब जो वो लोग हैं जो किसी मुद्दे को भटकाना चाहते हैं या नहीं समझते हैं, वो सब ये सारी चीजें करते हैं। मुझे आप बताइए, मैं आपसे बहुत सीधी बात करता हूं, सरकार क्या करे? हम किससे लड़ रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं, किससे लड़ रहे हैं? सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार कैसे बनी है? राजनीति से बनी है। सरकार कैसे बनी है? इलेक्शन लड़के बनी है, यही बनी है ना। अगर हम उस इलेक्शन में जो सरकार मान नहीं रही, उसी सरकार को हम इलेक्शन में ही मात दे दें, ये अपनी जगह है कि हमने इलेक्शन में मात देती है, लेकिन इलेक्शन में मात दे के हम अपनी सरकार बना लें, ये दोनों चीजें हो गई। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कहां है? क्या राजनीति का ठेका जो है बीजेपी ने ले रखा है, या किसी और पार्टी ने ले रखा है, या मोदी जी ने ले रखा है? क्या राजनीति किसानों को नहीं करनी चाहिए? इस देश के हर व्यक्ति को, हर समझदार व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति नहीं करो, तो क्या तुम्हारे सामने भीख मांगते रहे? अभी तक किसान इतनी मजबूती के साथ अपनी बात करते रहे, फिर भी सरकार नहीं माने। तो सरकार जब नहीं माने तो बेहतर है ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंका जाए और ऐसी सरकार बनाई जाए जो सरकार किसानों की अपनी हो, जो उनकी बात माने। ऐसे हालात में जो है किसानों को क्या करना चाहिए? मैं तो बहुत सिंपल, नहीं मैं तो बहुत सिंपल, मैंने आपको बता दिया, या तो दिल्ली को पूरी तरह से जाम करो, आंदोलन को और तेज करो और व्यापक बनाओ। दूसरी बात, पूरी तरह से जाम कर दो चारों तरफ से दिल्ली को। और अगर ये नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहते, तो आप फिर इस राजनीति में या तो अपनी पार्टी बनाइए, नहीं किसी का साथ दीजिए, ऐसी पार्टी का जो आपकी बात कहे। और कोई जो आपका साथ दे, उनमें से कौन कौन सी पार्टियां हैं, ये कोई भी पार्टी आपका काम नहीं। जितने भी विपक्ष की जो पार्टियां आज आपको नजर आ रही हैं, या जो कभी सत्ता में रही हैं, चाहे प्रदेश में चाहे केंद्र में, ये सारी की सारी
आपके किसी काम की नहीं है, तो नया विकल्प आपको चुनना पड़ेगा, नई पार्टी का सहयोग आपको देना पड़ेगा, साथ आपको देना पड़ेगा, तभी यह संभव है। तो सर ऐसे हालात में जो सर पुरानी पार्टियां जो है वो अभी भी जो है उतना सक्रिय नहीं हो पा रही है, किसानों के साथ उतनी मतलब बातचीत नहीं हो पा रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो किसानों को जो है नई पार्टी के साथ जाना चाहिए या फिर जो पार्टी उसी में से किसी को? नहीं, नई पार्टी के साथ में जाना चाहिए। हम कह रहे हैं हमारे साथ में आने चाहिए किसानों को, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के साथ में किसानों को आना चाहिए। हमें आपने देखा है, हम लगातार आपके साथ आंदोलन में रहे हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ, ये पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर हमारा साथ देंगे और हम सत्ता में आए, किसानों की समस्या का समाधान हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा साथ देना चाहिए। अगर आप नहीं बना रहे हैं पार्टी, तो आप हमारा साथ दीजिए। जिस व्यक्ति को जानते पहचानते हैं, आपने परख रखा है, उनका साथ दीजिए आप, बहुत सीधी सी बात है। मतलब बिना पार्टी के सहयोग के लिए आंदोलन नहीं, देखिए, बिना पार्टी के, बिना राजनीति में मजबूती दिखाए आप इस सारी चीज को नहीं कर सकते हैं। यह सरकार को तभी समझ में आएगा जब इस उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंक दी जाएगी, और उत्तर प्रदेश से बीजेपी के उखाड़ने का मतलब यह है कि यह फिर केंद्र में भी रुक नहीं पाएगी, ठहर नहीं पाएगी, और फिर इसका साफ हो जाना, केंद्र से भी साफ हो जाना, देश से साफ हो जाना निश्चित हो जाएगा। और यह करना पड़ेगा अगर देश को बचाना है तो, अगर किसान को अब बचना है तो, मजदूर को बचना है तो बीजेपी को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। यह धर्म की जो लोग बात करते हैं, या धर्मांधता में जो घुसे हुए हैं, या संप्रदाय की जो बात करते हैं, और विशेषकर जो बीजेपी का राग गलापते हैं कि भाई मुस्लिम के खिलाफ जो है बीजेपी ये कर रही है, और मुस्लिम के हिंदू मुस्लिम जो करती है, उससे बाहर आना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम ने इंसान की बात करो, किसान की बात करो, मजदूर की बात करो, इस देश को बचाने की बात करो।